ट्रंप टैरिफ के बीच एक्शन में ब्राजील के राष्ट्रपति भी नजर आ रहे हैं। लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी और लूला के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। ट्रंप के बातचीत प्रस्ताव को आपको याद होगा खारिज कर चुके हैं लूला, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। जब उन्होंने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज किया था तो उस वक्त भी कहा था कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है और इसकी एक झलक इसे हम मान सकते हैं सीधे तौर पर जो फिलहाल दिख रही है। ट्रंप ने टैरिफ बॉम्ब के जरिए वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर दी है। शायद इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं था, लेकिन UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जो कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से कि भारत और रूस के रिश्तों में एक तरह से दरार आ जाए, वो तो हुआ नहीं, बल्कि भारत, रूस और चीन, ये जो रिग गठबंधन है, ये मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर ब्रिक्स जल्द लेगा बड़ा फैसला। भारत, चीन और ब्राजील मिलकर प्रतिक्रिया की तैयारी में जुटे हैं। ब्रिक्स के ज्वाइंट रिस्पांस को लेकर जल्द अहम बैठक होने जा रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से चर्चा की है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ बड़े फैसले की ये बड़ी तैयारी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं आप? और मन में सवाल यही है, कुछ दिनों पहले तक अगर यह सवाल किसी ने पूछा होता तो लोग कहते ये क्या सवाल पूछ रहा है, लेकिन आज यह कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या चीन अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद नजर आ रहा है? देखिए, इसमें समीर मुझे लगता है कि ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये सर्कमस्टेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है जी। और एक फैक्टर जो इमर्ज हुआ है कि वो टैरिफ का हुआ है, वो टैरिफ फॉर निश्चित रूप से, और अमेरिका ये बात जानता है कि, और उसका यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी रिफ्लेक्ट होता है कि जो रेस्ट है अमेरिका के, जो एंटी अमेरिकन आज के दिन कैंप है, उसमें इतना कंटेंशन है, उसमें इतना फ्रिक्शंस हैं कि वो क्या वास्तव में ही एक साथ आ पाएंगे अगर ये सर्कमस्टेंसेस नहीं आते हैं, जो टैरिफ का वॉर नहीं आता है, तो क्या ये साथ में रह पाएंगे? क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। भारत चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हैं, चीन रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चीन अमेरिका के साथ चला गया था। ये बात आप मान के चलिए कि ये क्या वास्तव में ही एक साथ एकजुट एक मोर्चा बनाएंगे? क्योंकि अभी भी जो ट्रंप से नेगोशिएशन चल रहा है वो बायलैटरल नेगोशिएशन चल रहा है, ना कि कलेक्टिव नेगोशिएशन ट्रंप को इस टैरिफ वॉर को लेकर कर रहा है। पहली बार चीन का स्टेटमेंट भारत के संदर्भ में आया है कि बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहा है, इस तरीके के कोऑर्सिव डिप्लोमेसी, टैरिफ डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। ये पहली बार किसी देश ने दूसरे देश के लिए बोला है। बाकी सब इंडिविजुअली नेगोशिएट कर रहे हैं। तो सवाल, जो बड़ा एक सवाल उठता है कि जो रेस्ट में कन्फ्रंटेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई ये सस्टेनेबल है या एक पर्टिकुलर इशू? क्योंकि जिस दिन टैरिफ का रिजोल्व हो गया, भारत के साथ हो गया, बाकी देशों के साथ हो गया, तो क्या ये अलायंस बरकरार रहेगा, ये ब्रिक्स रहेगा, एससीओ उतना मजबूत रहेगा, या भारत या बाकी देश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और क्वाड के माध्यम से नेगोशिएट करेंगे? तो ये मुझे लगता है कि हमको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना चाहिए। चीन और भारत के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक सबसे पहला एक इनिशिएटिव होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और संजय भारद्वाज सर, ये भी देखना होगा कि एससीओ की जो समिट होने वाली है और इसके बहाने जो ये नया गठबंधन नजर आ रहा है आरआईसी का, ये क्या परमानेंट होने वाला है? और अगर ये परमानेंट होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर, खास तौर पर अमेरिका पर?